सॉन्ग स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बाघों के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विभिन्न जानवरों और पक्षियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी बिल्लियों या बाघों को जंगल का शासक कहा जाता है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में अनथीन विस्मय और प्रशंसा के साथ बाघ सबसे अधिक चर्चित वन्यजीव है। बाघ एक ऐसा जानवर है जिसे रतालू की तरह प्यार भी किया जाता है और डर भी जाता है। लेकिन मुख्य रूप से बाघ अपने जंगली और क्रूर रूप के लिए जाने जाते हैं। दुनिया में लगभग अलग-अलग तरह के बाघ देखे जा सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर है, साइबेरियन बाघ, मलायन बाघ आदि भी हैं। साथ ही यह विभत्स सुंदर जानवर एक दो देशों का राष्ट्रीय पशु नहीं है। बाघ को कुल 6 देशों के राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये देश हैं बांग्लादेश, भारत, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, म्यांमार और साइबेरिया। आइए आज बाघ के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। बाघों के फर पर विशिष्ट और सजावटी धारियां होती हैं। लेकिन ये लकीरदार धब्बे सिर्फ उनके फर तक ही सीमित नहीं हैं। इसे शरीर पर फर के नीचे भी देखा जा सकता है। शरीर की त्वचा पर यह धारीदार धब्बा वास्तव में उनकी त्वचा का प्राकृतिक रंग है। इसलिए यदि बाघ के शरीर के फर को दबाया जाए तो उनकी त्वचा पर धारीदार धब्बे भी देखे जा सकते हैं। हालांकि उनकी त्वचा पर फर की तुलना में अपेक्षाकृत कम धब्बे होते हैं। जिस तरह हर इंसान की एक अनोखी उंगली होती है, उसी तरह हर बाघ की धारियां अलग-अलग होती है। प्राणी जगत में किसी भी दो बाघों का धारीदार पैटर्न एक जैसा नहीं होता। परिणामस्वरूप बाघ एक दूसरे को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। बाघ की जीभ इतनी खुरदरी या खुरदरी होती है कि वह किसी भी हड्डी से जुड़े मांस को आसानी से चाट सकता है। बाघ की जीभ में नुकीली और छोटी रीढ़ जैसी लकीरें होती हैं, जिन्हें पैपिला कहा जाता है। ये छोटे, कठोर और हुक जैसे पैपिला केवल जीभ की नोक पर ही नहीं, बल्कि बाघ की पूरी जीभ पर मौजूद होते हैं। ये पैपिला बाघ की जीभ को इतना खुरदरा और कुरकुरा बना देते हैं कि अगर बाघ किसी इंसान की त्वचा को कुछ बार चाट ले तो त्वचा से खून बहने लगता है। वे बाघ को अपने शिकार का मांस फाड़ने और पंख, यदि कोई हो, शिकार के शरीर से निकालने में भी मदद करते हैं। बाघ की दहाड़ लगभग गड़गड़ाहट के बराबर होती है। बाघ की कुछ दहाड़ें पीड़ित को अस्थायी रूप से सुन्न और अप्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त है। इन बड़ी बिल्लियों के स्वर सिलवटों या स्वर रज्जुओं के नीचे एक प्रकार का वोकल फोल्ड होता है। इन स्वरयंत्रों की कंपन ध्वनि बाघ की गड़गड़ाहट का मुख्य कारण है। बाघ मुख्य रूप से 2 प्रकार की दहाड़ पैदा करते हैं। एक प्रकार की दहाड़ मनुष्य सुनता है, दूसरी नहीं। निम्न स्तर और निम्नावृत्ति गुंजन आमतौर पर मनुष्यों के लिए अश्रव्य होते हैं और ऐसी गर्जनाएं लंबी दूरी तय कर सकती हैं। इमारतों,
घने जंगलों, पहाड़ों और यहाँ तक कि हड्डियों को भी भेद सकती हैं। जैसे ही दहाड़ पीड़ित के शरीर से होकर गुजरती है, यह एक प्रकार की ठंड या ठंड पैदा करती है, जो पीड़ित को ठंडा या सुन्न कर सकती है। और ठीक इसी तरह बाघ अपने शिकार को पंगु बनाने के लिए अपनी छोटी, तेज दहाड़ का उपयोग करता है। इसके अलावा बाघ अपने मांसल और दुबले शरीर के कारण शेर से अधिक मजबूत होते हैं। मोटे शरीर के कारण शेर लगभग हमेशा बाघों से लड़ाई हारते हैं। एक बार देखा गया कि एक बाघ ने एक ही पंजे से शेर की गर्दन काट दी। लेकिन बाघ और शेर की लड़ने की शैली एक जैसी नहीं होती। बाघ अपने सटीक और तेज हमलों के लिए जाने जाते हैं। उनका इरादा हत्या करना है। दूसरी ओर शेर हमला करने के बजाय दहाड़ना, पीछा करना और अपने शिकार को मार गिराना पसंद करते हैं। बाघों की रात्रि दृष्टि बहुत तेज होती है। अधिकांश जानवर रात में अपनी दृष्टि खो देते हैं। नतीजतन बाघ रात में उन जानवरों का आसानी से शिकार कर लेता है। उनकी आंखों में अपेक्षाकृत अधिक रॉड कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कम शंकु कोशिकाएं होती हैं। परिणामस्वरूप बाघ रात में स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दिन के दौरान उसकी दृष्टि मनुष्यों की तुलना में कम होती है। इसके अलावा बाघ की आंखें किसी भी अन्य जंगली जानवर की तुलना में अधिक चमकदार होती हैं। उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है, जो रेटिना के माध्यम से बड़ी मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करती है। इंसानों की तरह बाघों के सिर के सामने दो आंखें होती हैं, जो उन्हें त्रिआयामी दृष्टि प्रदान करती हैं। इससे उन्हें शिकार करने में भी फायदा मिलता है। साइबेरियाई बाघ आमतौर पर 3 फीट लंबे होते हैं और उनका वजन 360 किलोग्राम होता है। लेकिन भालू बाघों से बड़े होते हैं। इनकी ऊंचाई 4 फीट और वजन 450 से 600 किलोग्राम होता है। लेकिन अपने छोटे आकार और वजन के बावजूद साइबेरियाई बाघ वहां भूरे और काले भालू का शिकार करने के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि लड़ाई के दौरान दोनों जानवर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन बाघ अपने कौशल और लड़ने की तकनीक के मामले में आगे हैं। बाघ और भालू की लड़ने की शैली लगभग एक जैसी होती है। दोनों अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हैं और अपने अगले पैरों से प्रहार करते हैं। हालांकि भालू के शरीर पर प्रहार करना बहुत कठिन और खतरनाक है, क्योंकि इनका बड़ा शरीर लगभग सभी शक्तिशाली प्रहारों के विरुद्ध ढाल का काम करता है। लेकिन बाघ फुर्तीले और चतुर होते हैं और एक समय वे भालुओं के लिए उत्तम नाश्ता बन गए थे। बाघों को एकांत पसंद होता है। वे बिल्कुल भी सामाजिक प्राणी नहीं हैं। बाघ को मुख्य रूप से अपने क्षेत्र की रक्षा करते हुए और वहां एकांत जीवन जीते हुए देखा जाता है। अपने एकांत प्रिय स्वभाव के कारण बाघ ने शेर से जंगल के राजा की उपाधि खो दी है। जन्म के बाद बाघ के बच्चे पहले 8 से 10 सप्ताह अपनी मां के आश्रय में बिताते हैं। यह एकमात्र समय है जब वे एक साथ रहते हैं।
जब वे अपने आप चलना सीख जाते हैं तो अपनी माँ को छोड़कर अपने ही एक इलाके में रहने लगते हैं। बाघिनों की तरह नर बाघ भी नए इलाकों की तलाश में निकलते हैं। दूसरी ओर बाघिनें अपना पूरा जीवन अपने क्षेत्र में बिताती हैं। विश्व बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 2010 में हुई थी। बिल्ली वंश का सबसे बड़ा जानवर बाघ है। ध्रुवीय भालू और भूरे भालू के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मांसाहारी है। बाघों की औसत आयु 10 से 15 वर्ष होती है, लेकिन चिड़ियाघरों में वे 25 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। बाघिन एक बार में 2 से 6 शावकों को जन्म देती है और इनका गर्भधारण काल 105 दिन का होता है। बाघों के पैर इतने मजबूत होते हैं कि वे मरने के बाद भी कुछ समय तक खड़े रह सकते हैं। बाघों की 9 प्रजातियां हैं, लेकिन पिछले 80 वर्षों में 3 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। ये प्रजातियां हैं सैंड टाइगर, जावा टाइगर और कैस्पियन टाइगर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।